इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की वर्कशीट को हल करेंगे, जो कि जुलाई चतुर्थ सप्ताह के लिए SCERT उत्तराखंड के द्वारा तैयार की गई है। वर्कशीट में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो आपको अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त उदाहरणों की तरह आप भी दैनिक जीवन में पाए जाने वाले ऐसे 5 उदाहरण लिखिए जिनसे आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे किसी विद्यालय की कक्षा 9 से 12 तक छात्र संख्या का विवरण, इसके संबंध में आंकड़े हो सकते हैं। मेरे गांव के परिवारों में सरकारी सेवा देने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसके आंकड़े हो सकते हैं। मेरी कक्षा के कुल विद्यार्थियों में से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चौथा है, किसी विद्यालय के छात्रों में से एक सप्ताह में MDM ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या। पांचवा लिखा गया है, लॉकडाउन के दौरान किसी विकासखंड के ऑनलाइन शिक्षण करने वाले शिक्षकों की संख्या। वर्कशीट में अभ्यास हेतु जो प्रश्न है वह है, गणित के एक टेस्ट में 20 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों की बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो इसके लिए आप एक सारणी बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में आप अंक लिखेंगे, दूसरे कॉलम में मिलान या टैली चिन्ह और तीसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या। अंक आप दिए गए आंकड़ों में देखेंगे कि इसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं, तो आप अंक में 1 से 9 तक के अंकों को लिखेंगे। मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह आप जानते होंगे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को इस प्रकार से लिखा जाता है और 5 के लिए 4 ऊर्ध्वाधर रेखा है और उन्हें काटती हुई एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। 6 लिखना है तो 5 धन 1, 7 लिखना है तो 5 धन 2, इस प्रकार से यह क्रम चलता है। तो चलिए हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। अब हम देखेंगे दिए गए आंकड़ों में 1 कितनी बार है। दिए गए आंकड़ों में 1 3 बार है, तो मिलान चिन्ह में हम 3 बनाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या में 3 लिखेंगे। और दिए गए आंकड़ों में 2 कितनी बार है। दिए गए आंकड़ों में 2 बार है, तो टैली चिन्ह में 2 बनाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या में 2 लिखेंगे। और आंकड़ों में 3 बार है, तो टैली चिन्ह में हम 3 बनाएंगे तथा विद्यार्थियों की संख्या में भी 3 लिखेंगे। अब देखेंगे 4 आंकड़ों में 2 बार है, तो मिलान चिन्ह में हम 2 बनाएंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। 5 1 2 बार है, तो यहाँ 2 मिलान चिन्ह बनाएंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। 6 1 2 बार है, मिलान चिन्ह में 2 बनाएंगे और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या में 2 लिखेंगे। दिए गए आंकड़ों में 7 1 2 बार है, तो हम यहाँ 2 मिलान चिन्ह बनाएंगे, इधर 2 लिखेंगे। 8 1 और 2 बार है, तो 8 के लिए भी हम 2 और 2 लिखेंगे। अब देखेंगे हम 9 1 2 बार है, तो 9 के लिए भी हम 2 मिलान चिन्ह और यहाँ 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी बारंबारता बंटन सारणी तैयार हो चुकी है। वर्कशीट में हमें अभ्यास हेतु जो प्रश्न दिया गया है वह है, गणित की एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 80 65 87 50 45 41 93 56 97 व 66 हैं। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपने सबसे अधिक और सबसे कम अंक इन आंकड़ों में से देखकर लिखने हैं। फिर उसके बाद प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करना है और अंत में समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक बताने हैं। तो इन आंकड़ों में हम देखेंगे सबसे अधिक अंक 97 है, तो आप यहाँ पर 97 लिखेंगे। फिर हमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए सबसे कम अंक ज्ञात करने हैं। तो आंकड़ों में सबसे कम अंक 41 हैं, तो आप यहाँ पर 41 लिखेंगे। फिर हमें ज्ञात करना है प्राप्त अंकों का परिसर, रेंज। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा ऋण सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वह है 97 और सबसे छोटा 41। तो हम इस 97 में से 41 को घटाएंगे तो 56 प्राप्त होगा। तीसरा हमें ज्ञात करना है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों में अभी हमें अंक दिए गए हैं, तो हम कुल प्राप्तांक निकालेंगे और बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या करेंगे। तो कुल प्राप्तांक में हम 10 विद्यार्थियों के दिए गए अंकों को जोड़ेंगे
और बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 10 लिखेंगे। अब हम इन सभी प्राप्तांकों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल आपको 680 प्राप्त होगा। 680 बटा 10, 10 का भाग 680 में 68 बार जाएगा। तो इस प्रकार जो माध्य प्राप्तांक आएगा वह 68 अंक होगा। फिर वर्कशीट में अभ्यास हेतु जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित आंकड़ों हेतु बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो चलिए इसे हल करते हैं। फर्स्ट जो आंकड़ा दिया गया है इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए आप देखेंगे कि दिए गए आंकड़ों में कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार है। तो इन आंकड़ों में आप देखिए 5, 1, 2, 3 सर्वाधिक बार 5 है, तो इन आंकड़ों का बहुलक 5 होगा। तो हम लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला पद या सबसे अधिक बार आने वाला पद बराबर 5, इसलिए बहुलक बराबर 5 आंसर। अब इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न में देखेंगे। इन आंकड़ों में 26 3 बार है और 83 भी 3 बार है। अन्य पद 3 से कम बार हैं। तो आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाले 2 पद हैं जो कि 26 और 83 हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता वाले पद ही बहुलक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न में 2 बहुलक होंगे, पहला होगा 26 और दूसरा बहुलक होगा 83। दिस इज आंसर। उसके बाद वर्कशीट में आपको जो प्रश्न हल करना है वह इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 2 प्रेक्षण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनका माध्यक ज्ञात करना है और उसके बाद एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं और इनका माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो पहले आंकड़े में आरोही क्रम होगा, सबसे छोटी संख्या इसमें है 33, उसके बाद की संख्या है 44, उससे बड़ी संख्या है 48 और उससे बड़ी संख्या 51, 51 से बड़ी संख्या 60, 60 से बड़ी संख्या 61 और सबसे बड़ी संख्या 63 है। तो इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में रख लिया है। उसके बाद हम इसमें पदों की संख्या को गिनेंगे। तो पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम माध्यक का विषम आंकड़ों के लिए सूत्र को लागू करेंगे। यदि पदों की संख्या सम होती तो हम सम वाले सूत्र को लागू करते। तो विषम पदों के लिए माध्यक का सूत्र होता है n+1 बटा 2 वह पद, n जहाँ पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या इसमें 7 है, 7 धन 1 बटा 2 वह पद। तो 7 में 1 जोड़ेंगे आएगा 8 बटा 2 वह पद। अब देखिए 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा 4 वह पद। अब आप जो आंकड़े आपने आरोही क्रम में रखे थे इसमें 4वां पद यानी चौथा पद देखेंगे जो कि 51 है। तो इन आंकड़ों का माध्यक 51 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे भाग को भी हल करेंगे। दूसरे भाग में सबसे छोटा आंकड़ा है 4, उससे बड़ी संख्या है 8, 8 से बड़ी संख्या है 12, 16, फिर 20, 24, 24 से बड़ी संख्या 28 और सबसे बड़ी संख्या 32 है। अब हम इसमें पदों की संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पदों की संख्या 8 है। 8 एक सम संख्या है। तो यहाँ पर हम सम पदों के लिए माध्यक का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है n/2वां पद धन n/2 + 1 वह पद। तो n हमारे पास है 8, तो लिखेंगे 8 बटा 2 वह पद धन 8 बटा 2 धन 1 वह पद बटा 2। 8 बटा 2 करेंगे तो आएगा 4 वह पद धन 8 बटा 2 करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो यह हो जाएगा 5वां पद बटा 2। अब आप जो आंकड़े आपने आरोही क्रम में रखे हैं उनमें चौथा और 5वां पद देखेंगे। तो चौथा पद है 16 और 5वां पद है 20। तो चौथे पद की जगह हम लिखेंगे 16 और 5वें पद की जगह हम लिखेंगे 20 बटा 2। 16 और 20 को जोड़ेंगे
तो आएगा 36 बटा 2, 2 का भाग 36 में देंगे तो प्राप्त होगा 18। दिस इज आंसर। वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है, इसमें हमें परिसर, माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम खिलाड़ी के रनों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब हुआ संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम रन 6 हैं और सबसे अधिक रन 120 हैं। सर्वप्रथम हमें आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा ऋण सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा 120 है, सबसे छोटा 6 है। 120 में से 6 कम करेंगे 114, यह एक उत्तर होगा। फिर हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों के योग में आप खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों को जोड़ेंगे और आंकड़ों की संख्या की जगह उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 मैच खिलाड़ी द्वारा खेले गए हैं। अब हम इन सभी रनों को जोड़ेंगे तो यह योगफल 429 प्राप्त होगा। 429 में आप 11 का भाग देंगे तो यह 39 बार जाएगा। तो खिलाड़ी के माध्य रन हो जाएंगे 39। फिर हमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए आपने देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सा पद आया हुआ है। तो सर्वाधिक बार 15 इन आंकड़ों में है जो कि 3 बार है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद 15 है, इसलिए बहुलक भी 15 होगा। अंत में हमें आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए आप पदों की संख्या देखेंगे। पदों की संख्या यानी मैचों की संख्या 11 है। 11 एक विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर माध्यक का जो सूत्र लगाएंगे वह विषम पदों के लिए लगाएंगे, जो कि होता है n+1 बटा 2 वहाँ पद। n के स्थान पर हम 11 लिखेंगे। 11 धन 1 बटा 2 वहाँ पद। 11 में 1 जोड़ेंगे 12 बटा 2 वहाँ पद। 12 बटा 2 यानी 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा तो यह आएगा 6वां पद। तो अब आप देखेंगे आरोही क्रम में रखे हुए पदों में छठा पद कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठा पद 15 है। तो इन आंकड़ों का माध्यक 15 रन होगा।